वेलकम टू अवर फ्लटर बूट कैंप और आज हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आज चैप्टर नंबर 5 पे काम करेंगे और हम यहाँ पे सीखेंगे कि सबसे पावरफुल विजिट्स कौन से होते हैं जो हम फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमें फ्लटर के अंदर कौन कौन से विजेट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, जो कि हर एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी चैप्टर मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसको ईजिली देख पाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम स्टार्ट से इसी पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक लिब का फोल्डर है और यहाँ पे ये मेन डाट है और इसके अंदर ये कुछ कोड है जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर खुद से क्रिएट किया था, क्योंकि हमने पूरा मेन डाट को क्लियर कर दिया था और उसके बाद हमने ये खुद से लिखा था। तो आज सबसे पहले तो हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे अपने एमुलेटर पे ताकि आप रियल टाइम चेंजेस को देख पाएँ। तो यहाँ पे मैंने अपना एमुलेटर ऑन कर लिया है और इस पे अभी मैं अपनी ऐप को कंपाइल करूंगा। जी, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है और यहाँ पे ये आप आइकन देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉअर को ऐड किया था, ये उसका आइकन है। और ये ड्रॉअर आप उसी वक्त ऐड कर सकते हैं जब आप ऐप बार को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और सेव करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ड्रॉअर नहीं है। तो ड्रॉअर को अगर आपने यूज़ करना है तो आपको ऐप बार भी यूज़ करनी पड़ेगी और इसको यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने ऐप बार को यूज़ किया ये ड्रॉअर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि फ्लटर के अंदर हमें मोस्ट पावरफुल विजिट्स कौन से मिलते हैं। तो ये 2 विजिट्स हैं सिर्फ, एक है हमारा टेक्स्ट विजिट और दूसरा है हमारा कंटेनर। तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं ये पहले मैं आपको एक यूआई के थ्रू बता देता हूँ। जी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने ये एक आइकन रखा है। मतलब आप समझ लें कि फ्लटर के अंदर जो भी विजिट है वो एक कंटेनर के अंदर ही है। कंटेनर मैं अभी आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख लें कि ये हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, मतलब ये किसी टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारा टेक्स्ट विजिट है। इसके बाद ये वापस से कंटेनर आ जाता है, ये एक इमेज आ जाती है और इसके बाद ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट। ये सारा आप यूआई देख लें, ये हर चीज़ ही टेक्स्ट के अंदर है और उसके साथ ये आइकन या इमेज लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इमेज और आइकन है ये भी एक कंटेनर के अंदर ही है और ये जो टेक्स्ट है ये भी एक कंटेनर के अंदर ही। मतलब कंटेनर जो है ये काफ़ी पावरफुल है, ये हर विजिट के अंदर यूज़ होता है और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको देख पाएँ। ये अपने आप में खाली होता है लेकिन ये दूसरे विजिट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि आपकी जो भी यूआई होती है उसके अंदर टेक्स्ट विजिट का बहुत ज़्यादा रोल होता है और इसके अलावा यहाँ पे कंटेनर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो वापस अपने कोड पे चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी ऐप बार को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ आपको वो विजिट्स बता रहा हूँ जिसके अंदर हमें दूसरे विजिट्स यूज़ नहीं करने पड़ते, वो वाली प्रॉपर्टीज सिर्फ हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन आज क्योंकि हम विजिट्स पे बात कर रहे हैं तो आज मैं आपको सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बताऊँगा और वहाँ पे विजिट्स जो यूज़ होते हैं वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो जैसे वहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ था वैसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपनी ऐप बार के अंदर। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, टाइटल प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं टाइटल लिखूँ तो ऐप बार के अंदर टाइटल जो है वो एक विजिट रिक्वायर कर रहा है, मतलब मैं इसको कोई भी विजिट पास कर सकता हूँ। तो अभी क्योंकि टाइटल जाहिर है कि ये कोई ना कोई लफ्ज़ होगा, तो लफ्ज़ को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट विजिट को यूज़ करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक टेक्स्ट है और ये दूसरा भी टेक्स्ट है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये इंपोर्ट हो रहा है .html से। हमें वो वाला इंपोर्ट नहीं करना क्योंकि हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो हमें ये वाला इंपोर्ट करना है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने डेटा एंटर करना है एज अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना टाइटल ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे बाबा डेव्स लिख देता हूँ और जैसे ही मैं सेव करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टाइटल आ चुका है। अगर मैं इसको वापस से इंस्टाग्राम पे लिख दूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, इंस्टाग्राम सेव करूँ तो ये इंस्टाग्राम आ चुका है।
और इसके अलावा इमेज में आपने देखा था कि टाइटल यहाँ सेंटर के अंदर था, तो हम इसको सेंटर के अंदर भी इजीली ला सकते हैं। वो भी प्रॉपर्टी हमें इस ऐप बार के अंदर मिल जाती है। वो करने के लिए हमें यहाँ पे सेंटर टाइटल लिखना है। और ये सेंटर टाइटल क्या करता है, ये एक बूलियन को रिक्वायर करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, लेकिन अगर हम इसको ट्रू कर दें तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्रीन के सेंटर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने वहाँ पे देखा था, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये जो कैमरा का आइकन है, ये आप समझ लें कि हमने यहाँ पे ड्रॉअर का आइकन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये जो मैसेंजर का आइकन है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन वो जब हम नेक्स्ट कॉमनली यूज्ड विजेट्स पे बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बॉडी पे काम करते हैं। तो स्कैफोल्ड की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रक्चर्ड यूआई होती है और इसके अंदर हमें ये ड्रॉअर भी मिल जाता है, ऐप बार भी मिल जाती है और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बॉडी लिखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉडी एक विजिट को रिक्वायर कर रही है। तो बॉडी असल में है क्या चीज़, ये आप देखें तो यहाँ पे ये जो सारा वाइट एरिया है ये हमारी बॉडी है। अगर मैं यहाँ पे इस ऐप बार को रिमूव कर दूँ और इसके बाद ये अभी आप देखें, ये जितना भी वाइट एरिया है ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हमने क्या किया है कि अगर हम ऐप बार को यूज़ कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो ऐप बार है ये अपना एरिया यहाँ पे कवर कर लेगा और इसके बाद ये जितना भी वाइट एरिया बचेगा ये हमारी बॉडी होगी। तो जो भी हमने यूज़र को चीज़ शो करवानी है वो अपनी बॉडी के अंदर ही करवानी होती है। तो बॉडी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो सेकंड पावरफुल विजेट है वो यूज़ कर लेते हैं, जो क्या है हमारा एक कंटेनर। ठीक है, कंटेनर लिखेंगे, सेव करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कंटेनर अपने आप में कुछ भी नहीं होता, ये दूसरे विजेट्स को डिज़ाइन करने में मदद देता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर दूँ, कंटेनर आप एज अ बॉक्स समझ लें, तो इसको मैं अगर 200 और हाइट 200 प्रोवाइड कर दूँ तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली साइज बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है जब भी मैं सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑटो हो जाता है। क्योंकि फ्लटर जो है वो रिकमेंडेड करता है कि अगर आपने सिर्फ हाइट और विड्थ ही प्रोवाइड करनी है तो फिर आप यहाँ पे साइज बॉक्स को यूज़ करो। ये भी असल में कंटेनर ही है, लेकिन कंटेनर के साथ हमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। साइज बॉक्स के अंदर हमें सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज़ ही मिलती हैं और बाकी कुछ नहीं मिलता। तो क्योंकि हम कंटेनर पे बात कर रहे हैं तो इसको वापस से मैं कंटेनर कर दूंगा। और जैसे कि मैंने सेव किया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंटेनर खाली होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये दूसरे विजेट्स को डिज़ाइन करने में मदद देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंटेनर को कलर प्रोवाइड कर दूँ और कलर इसको मैं कलर स्टार्ट टील प्रोवाइड करूँ, सेव करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बॉक्स आ चुका है जिसकी हाइट और विथ 200 है। अगर मैं इसको विथ 400 कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसकी विथ 400 हो चुकी है। तो ये हमारा एक कंटेनर यहाँ पे मिल चुका है। इसको हम जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और इसकी मदद से हम दूसरे विजेट्स को डिज़ाइन करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी दूसरे विजेट्स को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ये हमारी एक कंटेनर के अंदर है, ठीक है। इसने यहाँ पे यहाँ तक इसका जो सारा एरिया है वो इसने कवर किया हुआ है, जिस तरह हमने यहाँ पे अभी 400 प्रोवाइड करके किया था। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको यहाँ पे ये लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो एक पोस्ट है ये भी एक कंटेनर के अंदर है और इस कंटेनर के अंदर ये आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो कंटेनर क्या कर रहा है, ये इस पूरे पोस्ट को डिज़ाइन करने में मदद दे रहा है। आप यहाँ पे देख लें कि ये हमारी इमेज है, ये इमेज राउंडेड है, तो ये राउंडेड इमेज नहीं है, ये राउंडेड हमारा कंटेनर है। और अगर हमने कंटेनर को राउंड कर दिया, इसका क्या मतलब है कि इमेज भी ऑटोमेटिकली राउंड हो चुकी है। और इसके इर्द गिर्द ये जो सर्कल है ये भी हमारे कंटेनर की वजह से है, ये इमेज की वजह से नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें तो ये अपना एक इमेज ही नज़र आ रही है, लेकिन ये एक कंटेनर के अंदर रैप्ड है। कंटेनर जो है वो सर्कुलर है और उस कंटेनर के इर्द गिर्द ये सर्कल सा बना हुआ है। तो इस तरह से हमने दूसरे विजेट को डिज़ाइन कर लिया अपने कंटेनर को यूज़ करके। तो अभी वापस से अपने कोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 200 बाय 200 का एक कंटेनर यूज़ कर लिया। अभी हम इसको डिज़ाइन करते हैं।
तो डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है डेकोरेशन। तो डेकोरेशन इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, डेकोरेशन टाइप से। तो क्योंकि ये कंटेनर एज अ बॉक्स वर्क करता है तो इसको हम बॉक्स डेकोरेशन पास करेंगे। तो बॉक्स डेकोरेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप समझ लें कि अगर हम डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कलर को इस डेकोरेशन की प्रॉपर्टी से बाहर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डेकोरेशन के अंदर भी तो हम कलर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें इसके अंदर भी हमें कलर मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे भी यूज़ करें, यहाँ पे भी यूज़ करें, या डेकोरेशन के अंदर यूज़ ना करें लेकिन बाहर यूज़ करें, तो इससे क्या होगा कि फ्लटर हमें एरर देगा कि भाई आप डेकोरेशन के अंदर कलर को यूज़ करो, क्योंकि कलर भी तो डेकोरेशन। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे कट किया। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं आया। तो ये हमारा यहाँ पे कलर जो है वो डेकोरेशन के अंदर चला गया। इसके बाद जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी राउंड किए थे अपने कॉर्नर्स, वैसे भी कर सकते हैं। तो वो करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को यूज़ करेंगे और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको 24 प्रोवाइड करके बताता हूँ। तो सेव करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमारे पास ये एरर भी आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये कांस्टेंट को यूज़ किया हुआ है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। सेव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सारे राउंड हो चुके हैं। लेकिन अभी एक और मसला है। वो मसला क्या है कि हमारा ये जो कंटेनर है ये इस साइड पे है। तो ये मसला असल में नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लटर के अंदर चीज़ें रेंडर होती हैं वो इस कॉर्नर से शुरू होती हैं और यहाँ पे इस तरह से आती रहती हैं और यहाँ तक इस कॉर्नर तक जाती हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी अभी इस वाइट एरिया से शुरू हो रही है, अगर मैं यहाँ पे अभी आपको ये ऐप बार रिमूव करके दिखाऊं तो आप देखें हमारा ये जो कंटेनर है ये स्टेटस बार के अंदर भी चला गया। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक सेफ एरिया यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं स्कैफोल्ड को रैप कर दूं एक सेफ एरिया विजिट के साथ और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा अभी कंटेंट स्टेटस बार के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ये सेफ एरिया आ गया। तो अगर मैं इसकी सेफ एरिया की टॉप प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दूं तो ये वापस से स्टेटस बार के अंदर चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हमें टॉप से सेफ एरिया नहीं चाहिए। तो ये हमने सेफ एरिया की प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख ली। इसको वापस से रिमूव करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऐप बार को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐप बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरिया को ऐड कर देता है और बाकी का जो एरिया बचता है वो एज अ बॉडी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस कंटेनर की एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है अलाइनमेंट, तो अगर मैं इस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के अंदर देखें तो हमें यहाँ पे अलाइनमेंट ज्योमेट्री पास करनी पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दूँ और सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये अपनी जगह पे ही है। मैं एक सेकंड इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँ ताकि आप सही से देख पाएँ। तो ये यहाँ पे अपनी जगह पे ही है, ये सेंटर के अंदर नहीं हुआ, लेकिन हमने तो यहाँ पे अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड की हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमने क्योंकि इस कंटेनर के अंदर ये प्रॉपर्टी असाइन की है, तो इसका क्या मतलब है, इस कंटेनर का जो भी चाइल्ड होगा जो इस कंटेनर के विजिट के अंदर आएगा उस चाइल्ड पे ये वाली प्रॉपर्टी वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, चाइल्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर एक टेक्स्ट विजिट यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बाबा डेव्स। तो आप देखें ये इस सेंटर के अंदर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँ तो आप देखें ये वापस से इस कॉर्नर पे चला गया, क्योंकि फ्लटर जो भी चीज़ें रेंडर करता है वो इस साइड से स्टार्ट करता है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कंटेनर दूसरे विजिट्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पे वो चीज़ भी सीख ली कि हमने इस टेक्स्ट विजिट को स्टाइल कर लिया अपने कंटेनर विजिट को यूज़ करते हुए कि हमारे यहाँ पे इतना एरिया हो। तो अगर मैं इसको कलर को भी यहाँ पे पूरी डेकोरेशन को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो आप देखें हमारा ये जो टेक्स्ट विजिट है ये अपनी जगह पे ही है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इतनी इसको स्पेस ऐड कर दी चारों साइड से और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट विजिट आ गया। हमने क्या किया, अपने टेक्स्ट विजिट को कंटेनर के साथ डिज़ाइन कर लिया। वापस से अपनी कलर प्रॉपर्टी को लेके आते हैं और इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो क्योंकि ये इस कॉर्नर पे है तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर के अंदर लाना चाहता हूँ।
तो सेंटर के अंदर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैप करना पड़ेगा एक और कंटेनर के साथ। तो मैं यहाँ पे रैप करता हूँ कंटेनर, और इसकी जो अलाइनमेंट है, इसकी अलाइनमेंट को अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देता हूँ। और आप सेव करने पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे ये जो इनर कंटेनर था वो सेंटर के अंदर आ चुका है। पहले नहीं था आ रहा, क्योंकि हमने इस अपने कंटेनर को रैप कर दिया एक और कंटेनर के साथ। तो हमने क्या किया, हमने ये पूरा कंटेनर एक और कंटेनर के साथ डिज़ाइन कर दिया। पहले क्या हो रहा था कि हम सिर्फ इस टेक्स्ट विजिट को डिज़ाइन कर रहे थे एक कंटेनर के साथ, फिर हमने क्या किया, हमने ये वाला जो कंटेनर है इसको भी डिज़ाइन कर दिया एक और कंटेनर के साथ। तो आप देखें यहाँ पे बॉडी के अंदर एक कंटेनर है जो कि अलाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे सेंटर के अंदर, और इस कंटेनर का एक चाइल्ड है जो कि एक कंटेनर है जो कि अलाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा है इस टेक्स्ट विजिट को, जो कि ये इनर कंटेनर का चाइल्ड है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो इसको मैं ना अभी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये जो हमारा आउटर कंटेनर था, सेव करेंगे तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया कंटेनर और हमारा टेक्स्ट विजिट। अभी हम कंटेनर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं कि हमें कंटेनर के अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। तो कंटेनर की एम्प्टी स्पेस पे हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंटेनर आर मार्जिन एंड पैडिंग। तो सबसे पहले पैडिंग देख लेते हैं। तो पैडिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एज इंसेट्स ज्योमेट्री पास करनी पड़ती है। तो ये एज इंसेट्स डॉट, यहाँ पे आप 0 ऑल फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम फ्रॉम विंडो पैडिंग लेफ्ट ओनली और सिमेट्रिक पास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑल की एग्जांपल देके बताऊंगा। तो अगर हम यहाँ पे 8.0 कर दें तो आप इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पैडिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके जो अंदर चीज़ें होंगी वहाँ पे फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। इस चीज़ को सही से समझने के लिए मैं आपको वापस से एक और कंटेनर के साथ इसको रैप करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। और यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे इसकी ये पोजीशन आ चुकी है, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ से थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। पहले ये बिल्कुल दीवारों के साथ लगा हुआ था, लेकिन अभी ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि हम यहाँ पे पैडिंग को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं ये जो आउटर कंटेनर है इसका कलर आपको कलर स्टार्ट रेड करके बताऊं तो आप देखें यहाँ पे ये जो आउटर कंटेनर है ये रेड है, और ये जो इनर कंटेनर है ये हमारा टील कलर के अंदर है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये जो हमारे आउटर कंटेनर का एरिया है उस एरिया के अंदर हमने 8 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर दी है। पैडिंग क्या होता है, किसी भी एरिया के इनर साइड स्पेसिंग को हम पैडिंग कहते हैं, और किसी भी एरिया के आउटर साइड स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। मैं आपको मार्जिन भी ऐड करके दिखाता हूँ। मार्जिन में आपको ऐड करके दिखाऊंगा हमारे इस वाले जो आउटर कंटेनर है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन यूज़ करूँ तो इसके अंदर भी हमें एज इंसेट्स डॉट यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं ऑल ही यूज़ करूँगा। और मार्जिन में यहाँ पे 12.0 पास कर देता हूँ, या आप सिंपली 12 भी पास कर सकते हैं। सेव करेंगे तो अभी आप देखें ये जो हमारा आउटर कंटेनर था वो भी चारों साइड से, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल साइड से मार्जिन ऐड कर रहे हैं, तो चारों साइड से वो 12 पिक्सल स्पेस आ चुकी है उसके अंदर। तो मार्जिन से क्या होता है कि आउटसाइड स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं, पैडिंग से क्या होता है कि हम इनसाइड स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं इसी रेड वाले को यहाँ पे पैडिंग इंक्रीज करके 16 कर दूँ तो आप देखें यहाँ पे रेड जो हमारा कंटेनर है उसका एरिया इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरह से आप पैडिंग और मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें ये हमारा रेड कंटेनर आउटर और ये इनर हमारा टील। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि हम और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इसको वापस से रिमूव कर देंगे हम, ताकि हमारे पास एक कंटेनर ही रहे। और इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा क्लिप बिहेवियर, ये नॉर्मली हम इमेजेस के साथ जब काम करते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि इंस्टाग्राम के अंदर जब हम इमेज को राउंड कर रहे हैं तो वो राउंड करने में हमें ये क्लिप बिहेवियर यूज़ होता है। तो जब हम इमेज को यूज़ करेंगे तब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको यूज़ करके दिखाऊँगा। इसके अलावा ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं,
जिस तरह हाइट और विड्थ होती है इसी तरह ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन ये कंस्ट्रेंट्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब हमने रिस्पॉन्सिव अपनी चीज़ों को करना होता है। तो ये जब हम उस चीज़ पे काम करेंगे तब मैं इसको आपको समझा दूंगा। ये फोरग्राउंड डेकोरेशन, ये नॉर्मली आप समझ लें कि हम यूज़ नहीं करते, फोरग्राउंड डेकोरेशन को हम यूज़ ही नहीं करते, हम सिर्फ डेकोरेशन को यूज़ करते हैं। ये साथ की मिल जाती है। की क्या काम करती है कि ये इस पूरे विजिट ट्री के अंदर जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट होता है इसी तरह से ये की भी आपके विजिट को फाइंड करने में मदद देती है, और जो भी आपने उस विजिट पे काम करना है उस काम में आपकी मदद देती है। ये क्या करती है कि उस विजिट की पुरानी स्टेट और न्यू स्टेट को कंपेयर करती है, अगर तो चेंज हो रही हैं तो आपको न्यू चेंज दिखा देती है, वरना वो पुराना विजिट ही आपको दिखाती है। तो इस तरह ये की हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसके अंदर हमें कोई प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी होती है मैट्रिक्स 4 टाइप से। इसके अलावा हम यहाँ पे और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि डेकोरेशन के अंदर हम इन दोनों के अलावा क्या कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो हम ये वाली सारी चीज़ें इस कंटेनर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शेप देख लेते हैं। तो शेप आप किस तरह से कर सकते हैं, बॉक्स डॉट सर्कल करेंगे, वेट अ सेकेंड, बॉक्स शेप डॉट सर्कल, और इसको सेव कर दें। तो आप देखें यहाँ पे हमारे सामने एक बॉर्डर रेडियस का एरर आ रहा है कि आप बॉर्डर रेडियस भी यूज़ कर रहे हैं और शेप भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को कमेंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि इसकी शेप अभी बिल्कुल सर्कल के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा अगर आपने इसको कस्टम शेप प्रोवाइड करनी है तो वो फिर आपको राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा, राउंडेड UND रेक्टेंगुलर बॉर्डर, और इसके अंदर फिर आप इसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस से यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि ये मैं चीज़ आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे इसको रेडियस को वापस से ऑन करते हैं और इस कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड ब्लेंड मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लेंड मोड क्या करता है ये मैं आपको जब इमेज यूज़ करके दिखाऊंगा तब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। तो इसके अलावा हमें यहाँ पे ये मिल जाता है हमारा बॉक्स शेडो। तो ये बॉक्स शेडो क्या चीज़ है, ये हमें यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसके अंदर हम बॉक्स शेडो को पास करते हैं, बॉक्स शेडो, और इसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पास करनी पड़ती है। एक तो हमारा कलर होता है, तो मैं यहाँ पे कलर स्टार्ट रेड पास कर देता हूँ, और इसके अलावा हमें यहाँ पे ब्लर स्टाइल और ब्लर रेडियस पास करना पड़ता है। तो ब्लर रेडियस जो है वो मैं 8.0 कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऑफसेट, ये ऑफसेट क्या होता है कि आपने इसको अपने बॉक्स शेडो को पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है कि ये कहाँ से कहाँ तक हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ता है और एक्स और वाई वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इसको एक ऑफसेट, और ऑफसेट के अंदर हमें यहाँ पे 4 और 12 पास कर दूँ और सेव करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी शेडो आ चुकी है जो कि रेड कलर के अंदर है, और ये इसका ब्लर रेडियस है यहाँ पे सारा। इस तरह से आप यहाँ पे अपने कंटेनर को शेडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो वो हमें यहाँ पे मिल जाती है बॉर्डर। तो बॉक्स बॉर्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर डॉट ऑल। तो इसका क्या मतलब है कि हम चारों साइड से कोई ना कोई बॉर्डर देना चाह रहे हैं। तो बॉर्डर हम यहाँ पे कलर की शक्ल में भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर्स डॉट ब्लैक दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इसके अलावा हम यहाँ पे स्ट्रोक, अलाइन, स्टाइल और विथ भी पास कर सकते हैं। तो विथ अगर मैं इसको 2.0 कर दूं, सेव करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे कंटेनर के इर्द गिर्द एक ब्लैक कलर से लाइन आ चुकी है जो कि हमारा बॉर्डर है, और इसकी विथ हमने 2 रखी है। अगर हम इसको 1 कर दें तो आप देखेंगे इसकी जो विथ है वो कम हो चुकी है, और अगर हम इसको 10 कर दें तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो ये हमें यहाँ पे ग्रेडियंट प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो ये ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ये आपको पता होगा कि 2 कलर मिक्स होके तो कोई ना कोई आपको कलर प्रोवाइड करके देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक लिस्ट को यूज़ करना पड़ेगा, और इस लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती, हमें यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करना पड़ता है। और इसके अंदर हमें कलर्स पास करने हैं जो कि हम 2 कलर पास करेंगे एक लिस्ट के तौर पे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर स्टार्ट रेड और कलर स्टार्ट पर्पल। ठीक है, ये 2 मैंने कलर्स पास किए हैं।
और अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये रेड कलर है और ये हमारा पर्पल कलर है। तो इन दोनों ने मिक्स होके हमारे कंटेनर को काफ़ी अच्छा सा कलर प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेड कलर है, तो ये हमारा बिगिन की जो पोजीशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड होती है और एंडिंग जो है ये राइट साइड होती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कलर आ गया जो कि रेड कलर था और यहाँ पे हमारा पर्पल आ गया जो कि हमारा ये सेकंड कलर था। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको पोजीशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि हम यहाँ पे इमेज, शेप और बैकग्राउंड ब्लेंड मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस पे आने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने टेक्स्ट विजेट को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने कंटेनर की स्टाइलिंग तो देख ली है, किस तरह से हम इसको स्टाइल करते हैं। अभी हम यहाँ पे अपने सेकंड पावरफुल विजेट को यूज़ करते हैं जो कि है हमारा टेक्स्ट विजेट। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कोई ना कोई स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है। इसके बाद हम अगर यहाँ पे कोमा यूज़ करें और कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपने टेक्स्ट विजेट को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कलर अभी क्योंकि ब्लैक है तो हम इसको वाइट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी और इसके अंदर हमें टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर कंट्रोल स्पेस। तो हम इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हम सारी तो नहीं यूज़ कर सकते, जो हमें चाहिए हम सिर्फ वही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले शुरू से आते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कलर स्टार्ट वाइट कर देते हैं। सेव करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जितना भी हमारा टेक्स्ट था उस सारे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे वाइट हो चुका है। इसके अलावा हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है हमारी कलर की। तो यहाँ पे अगर मैं कलर स्टार्ट वाइट कर दूं, सेव करूं, तो आप देखें पहले ये ब्लैक था लेकिन अभी ये यहाँ पे वाइट हो चुका है। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो कि हमारी डिबग लेबल। इस चीज़ को अभी आप रहने दें, इसको डेकोरेशन अगर आपने कोई पास करनी है तो वो आपको टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट और यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सेव करेंगे तो अभी ये यहाँ पे अंडरलाइन हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इसका साइज़ कम है तो हमें ये ठीक से नज़र नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पे इसका साइज़ भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी फॉन्ट साइज़। इसको हम सेव यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 14 होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 20 पास करेंगे तो आप देखें यहाँ पे इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है और ये नीचे एक लाइन लगी हुई है जो कि हमने डेकोरेशन के अंदर पास की थी। इसके अलावा हम और भी डेकोरेशन पास कर सकते हैं कि लाइन थ्रू। तो ये इस पूरे टेक्स्ट के सेंटर के अंदर एक लाइन आ जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, ओवर लाइन और ये सारे। तो इस डेकोरेशन को भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल पे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली पे जाएंगे। तो फ़ॉन्ट स्टाइल, तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना ये हम नॉर्मल या इटैलिक पास कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इटैलिक कर दूँ तो ये एक आगे की तरफ झुके हुए सारे लफ्ज़ आ जाएंगे। तो ये जो इटैलिक स्टाइल होता है ये वो है। नॉर्मल के अंदर जिस तरह नॉर्मल होता है वैसे ही आएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर हम फ़ॉन्ट वेट डॉट ये सारी वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ तो W700 यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट वेट यूज़ ही तब होता है जब हमने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना होता है। तो वो नॉर्मली अगर हम फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड यूज़ कर लें तो आप देखें यहाँ पे ये अभी बोल्ड हो चुका है। पहले बिल्कुल ये थिन था लेकिन अभी इसके अंदर बोल्ड इफेक्ट आ चुका है। इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये हाइट और विड्थ ये आप अपने टेक्स्ट विजेट को अगर पास करना चाहें तो। इसके अलावा ये लेटर स्पेसिंग ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेटर स्पेसिंग अगर मैं 2.0 कर दूँ तो इससे क्या होगा कि हर लेटर, मतलब ये जो है हमारा बाबा, इसके अंदर ये 5 लेटर्स आए हुए हैं, तो हर लेटर के अंदर 2 लेटर्स की स्पेस ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ तो आप देखें यहाँ पे स्पेस आ चुकी है। इसी तरह हमें यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग भी मिलती है। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर, क्योंकि ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स के अंदर अगर हमने स्पेस ऐड करनी है तो 10.0, तो ये इन दोनों वर्ड्स के अंदर स्पेस ऐड होगी। लेकिन अगर आप वर्ड स्पेस को यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी लेटर स्पेसिंग काम नहीं करेगी। इसके अलावा हम यहाँ पे अभी जो ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं जो कि है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको
सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था, जो सेकंड चैप्टर था हमारा, जब हम एसेट्स और फ़ॉन्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि आपको ये फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता है एसेट्स, और इसके अंदर आपने कोई ना कोई फ़ॉन्ट रखना होता है। इसके बाद आपको pubspec.yaml के अंदर जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो एसेट्स को आप इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे आना पड़ता है और फ़ॉन्ट्स के अंदर आपको अपना फ़ॉन्ट ऐड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। अगर आपको डिटेल के अंदर वो सारी चीज़ें समझनी है तो आप चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। तो और इसके बाद हम यहाँ पे ये कर देंगे, सेव करेंगे। तो क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा बिल्ड कर लिया हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ऐड किया, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करना पड़ेगा ताकि ये जो न्यू फ़ॉन्ट है ये भी हम यूज़ कर पाएँ। तो इसको यहाँ से स्टॉप करेंगे और दोबारा से रन करेंगे। तो रन करेंगे और अभी इसके बाद मिलते हैं जी। तो हमारी एप्लीकेशन दोबारा से रन हो चुकी है और यहाँ पे आप देखें तो मैंने फ़ॉन्ट ऐड किया था जिसकी फ़ॉन्ट फैमिली का नाम मैंने पॉपिन रखा है। तो इसको यहाँ से अभी क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ स्टाइल के अंदर अभी आप देखें तो हमारा फ़ॉन्ट इस तरह से नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमने सिर्फ इसका आइकन, जो इसका साइज़ है वो इंक्रीज़ किया है और कलर इसका चेंज किया है। बाकी हम यहाँ पे अभी फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करेंगे। तो फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर अगर हम पॉपिन यूज़ करें, जो कि हमने अपनी फ़ॉन्ट फैमिली का नाम रखा है, सेव करें, तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये देखें अभी इसका फ़ॉन्ट टोटली चेंज हो चुका है। पहले ये किस तरह से था और अभी ये किस तरह से है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे करके दिखाता हूँ। पहले आप देखें इसका फ़ॉन्ट किस तरह का है और अगर हम यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर भी स्टाइल करें और टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करके फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करें और यहाँ पे पॉपिन्स लिख दें और सेव करें, तो आप देखें इसका स्टाइल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये जो टेक्स्ट है इंस्टाग्राम, ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने कस्टम फ़ॉन्ट्स भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाई हुई हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसके डिटेल के अंदर नहीं जा रहा अभी। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप इसको शैडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस तरह आपने इस कंटेनर को प्रोवाइड की थी, लेकिन वो टेक्स्ट के साथ नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा और कौन सी है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी हैं। पहले आप इनको मास्टर कर लें, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा। तो अभी ये यहाँ पे हमने अपना चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया है। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है इन्हीं दोनों विजेट्स को समझाते हुए, तो मैं नहीं चाहता कि आप बाकी विजेट्स को समझें और आप इन सब में कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो कॉमनली यूज विजेट्स हैं इनको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि ये वाली सारी वीडियो तो इन्हीं दोनों विजेट्स को डिटेल के अंदर समझाने में गुजर गई। तो चलें इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज़ के अंदर मज़ा आ रहा है। तो अगर तो आपको किसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।